जिसमें देखते थे अपनी छवि, क्यों बनाई उसी से दूरी। कभी कटारिया के लेते थे फैसले, अब हुए अकेले। दबंग छवि ही बनी मुसीबत, टिकट में बन न जाए आफत। लोगों को बनाया लेकिन खुद कुछ नहीं बन पाए। भाजपा में अब किसकी बारी, सामर या कोठारी? नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे अलर्ट भारत न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अलर्ट भारत न्यूज अपने दर्शकों को उदयपुर शहर विधानसभा की चुनाव सरगर्मियों की जानकारी लगातार पहुंचा रहा है। भाजपा के दावेदारों से अलर्ट भारत न्यूज लगातार बात कर रहा है। पूर्व में हमने उप महापौर पारस सिंघवी और भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र श्रीमाली से बात की थी। इसी क्रम में अब हमने शहर विधानसभा से दो और मजबूत दावेदारों से बात की है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व महापौर चंद्र सिंह कोठारी और भाजपा नेता प्रमोद सामर की। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला उदयपुर में इन दिनों चल रही गुटबाजी किसी से छुपी नहीं है। अनुशासन का दम भरने वाली शहर भाजपा में कटारिया के असम के राज्यपाल बनने के बाद अनुशासन बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। दर्जन भर से ज्यादा विधायक के टिकट के दावेदार एक दूसरे पर भीतर खाने छींटाकशी कर रहे हैं। वहीं कुछ तो खुलेआम भी बोलने से बाज नहीं आ रहे। पार्टी की गुटबाजी और अनुशासनहीनता को लेकर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा भी एक कार्यक्रम में अपनी पीड़ा जाहिर कर चुके हैं। सांसद मीणा ने ये तक कह दिया कि अगर ऐसे ही हाल रहे तो आगामी विधानसभा चुनाव में उदयपुर शहर की सीट कांग्रेस की झोली में चली जाएगी। वैसे तो उदयपुर शहर के लिए भाजपा के तथाकथित दर्जन भर से ज्यादा दावेदार विधायक बनने का सपना संजोए हुए हैं। इसी क्रम में अलर्ट भारत न्यूज ने उदयपुर शहर से भाजपा के टिकट के दावेदार चंद्र सिंह कोठारी और प्रमोद सामर से बात की और पार्टी की गुटबाजी और अनुशासनहीनता पर सवाल दागे। कोठारी और सामर ये दोनों उदयपुर शहर विधानसभा से टिकट के दावेदार माने जा रहे हैं और एक समय में इन दोनों की गिनती गुलाब चंद कटारिया के सबसे भरोसेमंद लोगों में होती थी, या यूं कहे कि ये दोनों गुलाब चंद कटारिया के आंखों के तारे थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कटारिया के सबसे भरोसेमंद आदमी धीरे धीरे उनसे छटकते गए। बात करें चंद्र सिंह कोठारी की तो कटारिया से उनकी नजदीकियों का पता हमें इस बात से लग सकता है कि 2014 में नगर निगम चुनाव में महापौर सीट सामान्य थी और सिंघवी और कोठारी दोनों ही महापौर के दावेदार थे, लेकिन कटारिया ने कोठारी के नाम पर मुहर लगाई। इसके बाद से दोनों के रिश्ते कुछ खास नहीं रहे, लेकिन हाँ, वर्तमान में नगर निगम में एक छत्र राज कर रहे सिंघवी कोठारी के कार्यकाल में बैकफुट पर ही नजर आते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह चंद्र सिंह कोठारी की दबंग और बेबाक कार्यशैली थी। हालांकि कोठारी के महापौर कार्यकाल के बाद कटारिया से उनके संबंध पहले जैसे नहीं रहे। इसकी वजह ये मानी जा रही है कि कोठारी के कार्यकाल से भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ता और नेता खासे नाराज रहे और जनता में भी कोठारी के प्रति रोष था, जिसका खामियाजा 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में कटारिया को भुगतना पड़ा। हालांकि कटारिया चुनाव जीत तो गए, लेकिन उनकी जीत का अंतराल कटारिया के कद के मुताबिक नहीं रहा। खैर, अलर्ट भारत न्यूज ने चंद्र सिंह कोठारी से शहर भाजपा की गुटबाजी और उनके महापौर कार्यकाल व विधायक की दावेदारी पर सवाल पूछे तो उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में जवाब दिए। आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं पूरण प्रजापत और आप देख रहे हो आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल अलर्ट भारत। राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व नगर निगम के महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी साहब। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आजकल पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वहाँ संगठन से लगाकर बूथ से लगाकर नेशनल लेवल तक, राष्ट्रीय लेवल तक सब अनुशासन का एक बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन उदयपुर शहर और भाजपा में यूँ लग रहा है कि अनुशासन पर थोड़ी कमी लग रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि नेतृत्वकर्ता अच्छे आते हैं, संगठन अच्छा खड़ा हो जाता है, क्योंकि सब कुछ उन्हीं पे चलने वाला होता है। तो एकदम किसी का हट जाना वैक्यूम क्रिएट करता है, शून्यता करता है। तो वास्तव में कटारिया साहब के एकदम जाने से थोड़ा सा फर्क पड़ा है, पर बाकी ऐसा कोई नहीं है कि जो पार्टी खड़ी इसीलिए हुई और शून्य से लेके जहाँ 2 सांसद हिंदुस्तान में उस पार्टी के थे और आज लगातार 10 साल से शासन कर रही है, तो कारण यही है कि उसमें अनुशासन है, सिद्धांतवादी पार्टी है, पार्टी विथ डिफरेंस हम भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं। ये सारा आज भी है और विश्व में भारतीय जनता पार्टी का नाम है। वो इसी कारण है
कि पार्टी डिसिप्लिन वाली भी है और सिद्धांत वाली भी है। छोटे मोटा कहीं उतार चढ़ाव आता है, ये प्रत्येक के साथ होता है, जीवन में भी होता है, संगठन के साथ भी होता है, इसलिए ये तो चलते रहेंगे। फिर भी पार्टी फिर अपनी पकड़ करके फिर से सुदृढ़ होकर खड़ी होगी। भारतीय जनता पार्टी के उदयपुर के जिला एमए विधायक गुलाब चंद जी कटारिया जानने के बाद, जो एमएलए साहब थे, पावर सेंटर गुलाब चंद जी कटारिया थे, उनके जानने के बाद बहुत सारे गुट हो गए, बहुत सारे स्वयंभू नेता बड़े बड़े बन गए और सब अपने आप को विधायक के दावेदार समझते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? पहली बात आपने कही, कटारिया साहब थे तो पावरफुल थे, संगठन का एक केंद्र था, केंद्र बिंदु भी कह सकते हैं। तो होता है आदमी जो सीनियर होता है, तो हमारे यहाँ तो सीनियर्स की रेस्पेक्ट सबसे ज़्यादा की जाती है, और शहर में उदयपुर में कटारिया जी से सीनियर आज कोई नहीं था, और इसलिए और उन्होंने संघर्ष भी किया। सन 77 से लेकर के अभी तक उन्होंने लगातार बिना किसी बीच के व्यवधान के लगातार पार्टी की सेवा की, तो श्रद्धा के केंद्र वो अपने आप ही बने हैं। फिर आप जैसा भी कह रहे हैं कि विधायक के दावेदार, तो देखो जब कभी मौका मिलता हर एक आदमी अपनी महत्वाकांक्षा आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। ज्यों ही पार्टी किसी को विधायक का उम्मीदवार घोषित करेगी, सारे लोग मिल करके उसको समर्थन करेंगे, उसको जिताएंगे, यही संगठन होता है। नहीं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है सर, कि उदयपुर शहर में ये स्थिति हो गई है कि माननीय सांसद महोदय जी को मन से कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी गुटबाजी हो गई है, इतने स्वयंभू नेता हो चुके हैं, कटारिया साहब के जानने के बाद पूरी पार्टी बिखर गई है। इस तरह अगर रहा तो आने वाले चुनाव का, देखो सांसद महोदय ने जो कुछ कहा, अब हो सकता है कि एक लंबी बीमारी के बाद वो यहाँ आए हैं और इसलिए उनको शायद धरातल का बहुत ज़्यादा पता नहीं रहा होगा और इसलिए शायद कह दिया होगा। बाकी ऐसा वस्तुतः होता तो आज जितने बड़े बड़े कार्यक्रम पार्टी संगठन कर रहा है, चाहे मोदी जी के कार्यक्रम किए हमने, चाहे जन आक्रोश रैली, जन आक्रोश महासभा, धरना प्रदर्शन, विरोध, संगठन के जितने काम आ रहे हैं ऊपर से, वो भी सारे पार्टी संगठन यहाँ पर कर रहा है। तो अगर संगठन में कहीं भी बिखराव या एक दूसरे को आप जैसा बता रहे हैं कि खींचतान की नहीं बात होती, तो शायद इतने कार्यक्रम ये सफल नहीं हो पाते। आप नगर निगम के पूर्व महापौर भी रह चुके हैं, तो जब आप नगर निगम के महापौर थे तो आपका एक छत्र राज था, आपके पावर सेंटर अगर कहे तो महापौर जी का कमरा था, लेकिन अभी वर्तमान नगर निगम को अगर आप देखते होंगे तो उसमें पावर सेंटर एक ना होकर दो पावर सेंटर हो गए हैं और दूसरा पावर सेंटर अपने आप को मजबूत स्थिति में बताता है। तो उसमें आपके नगर निगम में और अभी के वर्तमान नगर निगम में आप क्या फ़र्क देखते हैं सर? ऐसा है, देखो प्रधानमंत्री अटल जी भी रहे, मोदी जी भी हैं, दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे, बेदाग निष्कलंक नेता रहे हैं, दोनों में आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। पांचों उंगलियां कभी समान नहीं होती है, भाई भाई भी एक समान नहीं होते हैं एक परिवार में, जबकि एक ही खून होता है उनका। तो यहाँ तो संगठन के कार्यकर्ता हैं, हर एक का अपना विज़न होता है। मैं आया भारतीय मजदूर संघ, विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन सब संगठनों में काम करता हुआ आया, मेरा विज़न कुछ अलग रहा होगा, मैंने उस विज़न के साथ काम किया। आज जो महापौर हैं वो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, उनका विज़न जिस तरह का है वो उस ढंग से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक पावर सेंटर का बात आप कह रहे हैं, संवैधानिक या अपन कहें कानूनन महापौर ही नगर निगम का सारा कुछ करता धरता होता है, सारी पावर्स वहाँ सेंट्रलाइज होती हैं। और उनको लगता है कि इस पावर को विकेंद्रीकरण करने में नगर निगम या जनता का हित है तो कर सकता है, शायद ये सोच के वो कर रहे होंगे। वर्तमान में आने वाले समय में कुछ चुनाव होने वाले हैं, तो क्या आप अपने आप को विधायक का दावेदार मानते हैं? क्योंकि एक बार किस कार्यक्रम में गुलाब चंद जी कटारिया साहब ने कहा था कि मैं अपनी छवि चंद्र सिंह जी कोठारी के में देखता हूं, तो क्या ये छवि आने वाले समय में दिखेगी और आप प्रबल दावेदार होंगे विधायक के उदयपुर शहर से? ऐसा मैं थोड़ा सा मेरा इतिहास बताता हूँ। मैंने ज़िंदगी में संगठन से कभी कुछ मांगा नहीं, संगठन ने हमेशा अपने आप दिया, आगे बढ़ चढ़ कर दिया है। और आज मैं इसीलिए संगठन का ऋणी हूँ कि संगठन ने मुझ जैसे एक साधारण कार्यकर्ता को बहुत कुछ दिया, इज्जत दी, संगठन में दायित्व दिए, सब कुछ दिया। और इसलिए आगे भी हम ये विश्वास करते हैं संगठन में
कि संगठन को लगता है कि ये व्यक्ति संगठन के काम के लिए उपयुक्त है, संगठन में लगाए। उनको लगता है कि ये व्यक्ति जनप्रतिनिधि के रूप में काम करने के लायक है, जनप्रतिनिधि के रूप में लगाए। हमारे यहाँ संगठन का आदेश ही अंतिम आदेश होता है, उसके आगे हम दाएं बाएं कहीं नहीं जाते। संगठन जैसा आदेश देगा वही आगे भी करेंगे। आज दिन तक भी विद्यार्थी परिषद ने जैसा कहा वैसा किया, मजदूर संघ में जैसा कहा संगठन ने वैसा किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में जैसा कहा वैसा किया, भारतीय जनता पार्टी में भी जैसा जैसा दायित्व मुझे मिला उसका पूरी मेहनत और ईमानदारी से पालन किया। आगे भी ऐसा ही करेंगे। अगर आपको विधायक का टिकट मिलता है तो कितना मुश्किल होगा आपके लिए चुनाव जीतना, क्योंकि आपके समय जब आप नगर निगम के महापौर थे तो संगठन और आपके बीच में अनबन की खबरें आती रहती थी। खासतौर पर गजेंद्र जी भंडारी जो उस समय के जिलाध्यक्ष थे शहर भाजपा के, उनको और आप कमरा तोड़ने गेट तोड़ने जैसी खबरें भी सुर्खियाँ बिटोरी। तो कितना भारी रहेगा, क्या संगठन की नाराजगी झेलनी पड़ेगी आपको? देखो ये सब कहते हैं ना टेम्परेरी बातें होती है, क्षणिक, जिसको हम कह सकते हैं कि आदमी को क्षणिक गुस्सा होता है, निकल जाता है। परिवार में माता पिता बच्चे पत्नी सब होते हैं। किसी बच्चे को अगर पिता माता झापड़ मार देता है इसका मतलब नहीं कि उसका स्थायी कोई दुश्मन हो गया या दुश्मन है, वो उसके भले के लिए करता है। माता पिता बच्चों को डांटते भी हैं या मारपीट भी कर देते हैं, उसके भलाई के लिए करते हैं। बच्चा भी ये समझता है और माता पिता भी ये समझते हैं। तो हमारे यहाँ तो जो संगठन है वो पारिवारिक संगठन है। मैं जिस दायित्व पर रहा महापौर के, उस वक्त मुझे कुछ गलत लगा कि गलत कोई व्यक्ति हमारा संगठन का भी कर रहा है, तो मैंने जो कानून की दृष्टि से बना वो किया। तो इसलिए वो भी बुरा नहीं मानते, मैं भी बुरा नहीं मानता हूँ। उन्होंने भी हो सकता है मेरे लिए कुछ उस वक्त कहा होगा, तो हम इसलिए बुरा नहीं मानते क्योंकि उनका दायित्व जो था उन्होंने पूरा किया, मेरा जो दायित्व था मैंने पूरा किया। बाकी परिवार एक है और सारा मिल कर के ही, जब बाहर की बात होती है तो माँ बाप बच्चे पत्नी सब मिल कर के बाहर से एकजुट होकर के संघर्ष करते हैं। तो यहाँ भी यही स्थिति रहेगी, सब एकजुट होकर के। ये जो अशोक गहलोत की सरकार है, घोषणाओं की सरकार है, इन्होंने जितनी घोषणाएं की उसमें से मतलब 90% घोषणाएं उन्होंने आज दिन तक फाइलों में दबी है। आज ही मैंने अखबार में पढ़ा था कि वो 1 साल पहले कोई मोबाइल गृहिणियों को मिलने वाला था, बेचारी सब घूम रही है कि स्मार्टफोन कहाँ है वो। तो घोषणा करने में क्या जाता है, तो ये सरकार तो वैसे ही जाने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा कि पार्टी विथ डिफरेंस, अनुशासन के साथ, सिद्धांतों के साथ लड़ने वाला संगठन है। तो हम एकजुट होकर लड़ेंगे, इस कांग्रेस का तो सफाया कर देंगे। तो ये थे हमारे साथ नगर निगम के पूर्व महापौर चंद्र सिंह जी कोठारी, जिन्होंने अपनी बात रखी। और भी मुलाकात होगी सर, अगर आपके विधायक के दावेदार अगर आप टिकट मिलता है तो फिर से आपकी मुलाकात होगी सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अलर्ट भारत का, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती है तो सीधी जनता के साथ हमारा संवाद नहीं हो पाता है। आज कुछ बातें मैंने ऐसी कही जो शायद जनता के साथ संवाद नहीं हो पाया। तो आपका एक चैनल, ये माध्यम है, एक सशक्त माध्यम है जो हमारे मन की बात, अगर कोई बाज़ार में गलत धारणाएं चल रही है, भ्रामक बातें चल रही है, उनका भी खुलासा करने की। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपने जो आज मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल का। जय हिंद, जय भारत। तो सुना आपने कोठारी को। अब बात करते हैं शहर विधायक से एक और प्रबल दावेदार प्रमोद सामर से। एक समय सामर कटारिया के सबसे भरोसेमंद नेता माने जाते थे, या यूं कहे सामर का निर्णय ही कटारिया का निर्णय माना जाता था। फिर चाहे बात उदयपुर में संगठन के पदों की हो या पार्षद, जिला परिषद, पंचायत समितियों के टिकट वितरण की हो। और तो और 2019 में उप महापौर के लिए चल रहे पशुपेश को भी सामर ने ही दूर किया था। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि सामर ने ही सिंघवी के नाम पर मोहर लगाई थी, लेकिन बीते कुछ समय से सामर की भी कटारिया से दूरियां बढ़ती गईं। इसकी बड़ी वजह सामर की राजनीतिक उपेक्षा किए जाने की है। सामर की गिनती भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में होती है, लेकिन अभी तक पार्षद और प्रदेश भाजपा में एक बार पद के अलावा उन्हें कुछ खास नहीं मिला। जब हमने सामर से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। राजनीतिक विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक आदरणीय श्री प्रमोद सामर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन का काफ़ी महत्व है, जहाँ पर बूथ से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक एक अनुशासन की महत्वपूर्ण बात कही जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान परिस्थिति में शहर भाजपा में कहीं न कहीं इस चीज़ का अनुशासन का थोड़ी कमी लग रही है, उस पर आप क्या कहेंगे?
भारतीय जनता पार्टी में सदैव अनुशासन को विशेष वरीयता दी है और पालना की है, और इसका महत्व भी आम कार्यकर्ता समझता है। और इसीलिए आज हमारी पूरे देश में नहीं विदेश में सबसे बड़ी पार्टी और सर्वाधिक संख्या है। और निश्चित रूप से आपने देखा होगा कि हमारे कार्यक्रमों में और दूसरे कार्यक्रम में, और हम ये भी गर्व के साथ कहते हैं कि पार्टी विद द डिफरेंस, उसका मूल आधार ही हमारी अनुशासन प्रणाली और सब कार्यकर्ताओं की सहभागिता है। भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन की वर्तमान परिस्थिति थोड़ी कम लग रही है। दूसरे पॉइंट अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व विधायक यहाँ के गुलाब चंद जी कटारिया राज्यपाल बन गए हैं, तो उनके जाने के बाद कहीं न कहीं बिखराव पार्टी में दिख रहा है, और बहुत से स्वयंभू नेता भी बन गए हैं, बहुत से अपने अपने दावेदार भी समझने लगे हैं, और पार्टी जो एक छत्र राज था गुलाब चंद जी कटारिया का, वो ये कह सकते हैं नेतृत्व की कमी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता वह भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बन सकता है, और वह एक बार नहीं अनेक बार पार्टी ने ऐसे शुभ अवसर उन कार्यकर्ताओं को दिया है जिन्होंने लगातार लंबे समय तक कार्य किया, चाहे उनको दायित्व बड़ा रहा हो चाहे छोटा रहा हो। दूसरा, आदरणीय कटारिया साहब के महामहिम राज्यपाल असम के बनने के बाद निश्चित रूप से उनका एक जो लगातार सानिध्य रहता था, मार्गदर्शन रहता था, पर यह भी मैं कह सकता हूं कि उन्होंने एक नहीं अनेकों कार्यकर्ताओं का इसमें निर्माण किया है, और उनको हमेशा अपने साथ एक कार्यकर्ता पदाधिकारी और समन्वय के साथ रखते हुए उनको तैयार किया है। तो आज वो समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारी, उन्होंने जितना श्रम और परिश्रम कर मेवाड़ में भारतीय जनता पार्टी खड़ा किया है, उसको आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। सर, वर्तमान नगर निगम में उप महापौर जो पारसजीत सिंघवी है, तब चुनाव हुए थे तब कहीं न कहीं गुलाब चंद जी कटारिया ताराचंद जी जैन को उप महापौर बनाना चाहते थे, लेकिन कहीं न कहीं आपके उनका अच्छा व्यवहार था, संबंध था, जो आपके बिहेव पर उन्होंने उप महापौर पारसजीत सिंघवी को बनाया, और आपके अब पारसजीत सिंघवी कहीं न कहीं मन मुटाव सामने आते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? पारस जी मेरे छात्र राजनीति से बाल्यकाल से स्वयंसेवक के साथ में हमारे वर्षों के पुराने संबंध हैं, और ताराचंद जी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के नाते लंबे समय काम किया, सबसे साथ सब अच्छे संबंध हैं, और पार्टी ने ही उस वक्त सर्वसम्मति से तय किया था, और आदरणीय कटारिया साहब के नेतृत्व में ही ये बैठक हुई थी कि पारसजीत सिंघवी को उदयपुर नगर निगम का उप महापौर बनाया जाए। इसलिए व्यक्ति विशेष की इसमें पसंद और नापसंद का सवाल नहीं है, पार्टी का निर्णय था और सबने स्वीकार किया। और पारस जी से कभी मनमुटाव की बात मैं जो सोचता हूँ मुझे तो कभी रही नहीं। हमने लगातार युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद, पार्टी, संगठन, अनेक मतलब संस्थाओं में भी निरंतर कार्य किया है, और एक अच्छा सौहार्द का वातावरण हमारे बीच हमेशा रहा है। महत्वपूर्ण भूमिका अगर कही जाए उप महापौर बनाने में, तो आपकी एक महत्वपूर्ण भूमिका कोई रही हो? नहीं, ऐसा नहीं। सबकी हमारी जो एक टीम बनी हुई होती है, चुनाव की प्रणाली के दौरान एक टीम का गठन किया जाता है, और उसमें विभिन्न दायित्ववान व्यक्तित्व और साथ में जनप्रतिनिधियों का सब मिलाकर के एक टीम बनती है 20-22 लोगों की, सबकी राय होती है, और जो निर्वाचित पार्षद होते हैं उनसे भी इस बारे में राय ली जाती है, और पार्टी प्रदेश को इस सब बातों से अवगत करा करके निर्णय किया जाता है। तो सबकी समान भूमिका है, और इसमें निश्चित रूप से पार्टी अनेक विषयों पर विचार करते हुए सबको अवसर देती है। आदरणीय ताराचंद जी पहले जिला प्रमुख रहे, पारस जी अभी वर्तमान में उप महापौर हैं। अनेक कार्यकर्ताओं को अनेक अवसरों पर अवसर निरंतर मिलता रहता है। आज आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, आपने कटारिया साहब के साथ भी बहुत लंबे समय तक आप किया है, आपने संगठन में भी बहुत लंबा काम किया, तो आप प्रबल दावेदार विधायक के उदयपुर शहर से हो सकते हैं सर? ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा, आज भी कहता हूँ, और कभी विषय आते तब भी कहता हूँ, यह भारतीय जनता पार्टी है जहाँ सामान्य से सामान्य कार्यकर्ताओं को पार्टी कभी भी अवसर दे सकती है और देने का प्रयास भी करती है। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि पार्टी आने वाली इस विधानसभा चुनाव में भी निश्चित रूप से कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारियों जिसको श्रेष्ठ देगी उसको अवसर मिलेगा, और हम सब मिलकर के उस काम को बहुत ही अच्छी तरह से एक निरंतर विजय अभियान में एक कड़ी और जोड़ेंगे। सर, राजस्थान सरकार अभी जन कल्याणकारी योजनाएं और मन लुभावने वादे कर रही है जनता से, और महंगाई राहत कैंप से शिविर भी चला रही है, और कल
लाभार्थी उत्सव के रूप में गैस सिलेंडर महिला को जब 500 रुपये में दिए गए, उसका उत्सव भी मनाया गया है, जिसमें बीडी कल्ला भी आया था, उन्होंने अपनी सरकार की बातें भी कही थी। तो ये सब चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं सर? ऐसा है, गहलोत साहब ने पूर्व में भी आपने देखा होगा, वसुंधरा जी की सरकार थी तब अपने घोषणा पत्र में बहुत लोग लुभावनी घोषणाएं की, और निश्चित रूप से जब कोई घोषणा करता है तो कई बार मतदाता प्रभावित भी होता है। किसानों के कर्ज माफ़ी, बेरोजगारों को रोजगार, जो एक बहुत बड़े 2 मुद्दे थे, और नहीं तो उनको भत्ता, ऐसी अनेकों सैकड़ों घोषणाएं उन्होंने की। तो एक घोषणा करने के बाद जनता भ्रमित हो गई, या यूँ कहूँ कि मतदाताओं को प्रभावित करने का जो काम किया, पर राजस्थान का मतदाता लंबे समय तक किसी विषय पे भ्रमित नहीं होता है। उसको शीघ्र एहसास हो गया कि आदरणीय गहलोत साहब ने केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजस्थान के किसानों, मजदूर और विशेषकर विद्यार्थी छात्रों के साथ बहुत बड़ा छलावा किया है। अब नज़दीक रूप से आप देखेंगे, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, जितने नज़दीक चुनाव आ रहे हैं उतने ही उनकी अपने पोस्टरों की संख्या सड़कों से लेकर, और कई बार तो आप देखते होंगे सड़कों पे जगह नहीं है, पर उल्टा सीधा जैसा भी लटक सकता है एक पोस्टर लगा करके। और विशेषकर जहाँ आज हम बैठे हैं इसके सामने 100 फीट की एक रोड दीवार है, एक 100 फीट की दीवार पर के भी मतलब 5 होर्डिंग एक साथ 1-1 फीट की गैप से जनता की गाड़ी कमाई का जितना दुरुपयोग वो कर सकते हैं कर रहे हैं। केवल पोस्टर से शहर को, गाँवों को बांट करके जनता की जो इच्छाएं थी उनको वो पूर्ण नहीं कर सकते। ये छलावा है। और ये महंगाई पे राहत जो शिविर है, चलो अच्छा है, ये तो स्वीकार किया कि महंगाई है, वो तो हमेशा महंगाई के लिए लोगों को दोष देते रहे। अब उनको लगा कि महंगाई है राजस्थान में और ये उन्हीं के द्वारा जनित है, अब उसमें राहत के नाम पर छींटे देना चाहते हैं। जनता इस बार भ्रमित होने वाली नहीं है, उनके इन लोक लुभावन नारों में आने वाली नहीं है। और निश्चित रूप से जितनी घोषणाएं अभी हुई है बजट से, बजट के बाद, बजट के पूर्व, ये घोषणाएं कागज़ पे रह जाएगी। क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कोई भी घोषणा होती है तो उसकी वित्तीय प्रशासनिक व्यवस्थाएं, उसके सभी तरह से अनेक विषयों के साथ उसकी पूर्ति देखी जाती है। वो करने में असमर्थ हैं, केवल इनको एक झुंझुना दिखाना है वो काम किया। पर इस बार राजस्थान की जनता इनके धोखे में आने वाली नहीं है। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद जी सामर, जिनका साफ तौर पे कहना है एक संगठन से लगाकर अपने विधायक दावेदार तक उन्होंने सारी बात कही, और सरकार की जो अभी नाकामयाब कांग्रेस सरकार के ऊपर भी अपनी बात कही। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में देने के लिए सर। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का, जिन्होंने ये अवसर दिया। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं दबे मन से कोठारी और सामर भी विधायक बनने का सपना संजोए हुए है। वहीं कटारिया के महामहिम बनने के बाद उदयपुर शहर भाजपा में बिखराव भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब मेवाड़ भाजपा में कटारिया जैसा शक्ति केंद्र नहीं रहा है जिनकी पूरे मेवाड़ में मजबूत पकड़ थी। ऐसे में चुनाव का समय पास आते ही रविंद्र श्रीमाली, पारस सिंघवी के बाद कोठारी और सामर भी मजबूती से ताल ठोकेंगे, और इन चारों मजबूत दावेदारों में से एक को चुनना प्रदेश आलाकमान के लिए बड़ी चुनौती होगी। तो देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा आलाकमान इन स्थानीय नेताओं से किसको चुनती है या फिर किसी पैराशूट उम्मीदवारों को चुनाव में उतारेगी। तो दीजिए इजाजत पूजा को, और आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ।